नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट साइंस है या टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th का, या पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, ये 4.0 बिहार में शिक्षक बनने का एक तरह से आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए। और साइंस के एक बेहतरीन और जाने माने और काफी जानकार व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, जिनका नाम है राही सर। ठीक है सर? जी सर। स्वागत है आपका गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आप बच्चों को बताएं कि कब से पढ़ा रहे हैं। 2016 से। 2016 से ये साइंस पढ़ा रहे हैं। गया में इनका अपना ऑफलाइन क्लास है और ऑनलाइन के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। और कैसे आपको पढ़ना है कि आप 6 to 8 में साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो कंपटीशन को निकालें, या 9th-10th में आपका साइंस सब्जेक्ट है तो कैसे उसको पढ़े, सब कुछ बताएंगे। या पीआरटी में ही साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहां से आएंगे, ये सब कुछ सर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सर बच्चों को बताएं कि कैसे वो लोग साइंस की तैयारी करें। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम लोग देखेंगे आज कि साइंस का पीआरटी में कितना नंबर आता है, 9 to 10 में कितना आता है, 6 to 8 में कितना आता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं 1 to 5 क्लास के लिए देखते हैं। तो 1 to 5 क्लास का 1 to 5 क्लास में पहला तो आपको पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आपको ये लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज में आपका हिंदी होगा और हिंदी के साथ इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला कोई एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी लगभग 22 क्वेश्चन और इंग्लिश लेते हैं तो 8 क्वेश्चन, अगर उर्दू लेते हैं, संस्कृत लेते हो तो उसके साथ 8 क्वेश्चन। ये जनरल सभी लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जो आपका 120 नंबर का होगा। 120 नंबर में जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग। यहां पे आपको साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे साइंस से आपका जो है 20 क्वेश्चन, यहां पे 10 नहीं 20 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास यहां पे साइंस से पूछा जाएगा, करंट, मैथ, फिर रीजनिंग। यहां पे साइंस का भूमिका पीआरटी के लिए कितना नंबर है? 20 नंबर है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 20 नंबर काफी आपको मतलब कि कट ऑफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अगर देखते हैं सिलेबस 6 to 8 में, 6 to 8 में जिस तरीका से पेपर 1 to 5 में था, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, और अगर उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू, संस्कृत, बांग्ला। 22 नंबर के आसपास हिंदी रहेगा। उसके बाद में 8 नंबर के आपका इंग्लिश रहेगा। फिर इसमें पार्ट बी में आपका 40 नंबर का जनरल पेपर और पार्ट सी में 80 नंबर का साइंस रहेगा, साइंस वाले लोग के लिए। किसके? 6 to 8 क्लास का। अब देखिएगा इसमें जो है साइंस पेपर में देखिएगा कि साइंस पेपर में आपका 80 नंबर में देखा जाए तो मैथ जो होगा आपका मैथ होगा आपका 40 नंबर का, और साइंस आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 40 नंबर आपका मेन पेपर के साथ रहेगा। और उसके बाद में 10 नंबर का आसपास आपको ये जनरल पेपर में साइंस पूछा जाएगा। तो 40, 10, 50 के आसपास आपका इधर से आ जाएगा। अगर पेपर 9 to 10 में देखा जाए, 9 to 10 में देखा जाए तो यहां पे जनरल पेपर आपका 40 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज जिस प्रकार से मतलब कि 1 to 5 में 6 to, उसी प्रकार से लैंग्वेज पेपर आपका रहेगा। हाँ, उसके बाद में इसमें जनरल पेपर में 40 नंबर का, जनरल पेपर में 40 नंबर रहेगा। और उसके बाद में साइंस वाले लोग के लिए केवल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 80 नंबर रहेगा। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 80 नंबर रहेगा। और जनरल पेपर में 10 नंबर का आसपास, 10 कभी 12, इसी प्रकार से आपका साइंस इधर से रहेगा। तो मतलब कि 80 और 10, 90 के आसपास आपका ये साइंस पेपर हो जाएगा 9 to 10 के लिए। 9 to 10 के लिए तो साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 to 8 के लिए यह है कि 40 नंबर आपका मैथ रहेगा, 40 नंबर आपका साइंस रहेगा, जनरल पेपर में 10 नंबर का साइंस रहेगा। तो टोटल मिलाकर के 50 नंबर का आपका साइंस का भूमिका है।
6 to 8 वाले लोग के लिए, 9 to 10 वाले लोग के लिए 80 नंबर आपका मेन पेपर और जनरल पेपर में 40 नंबर, और अगर पीआरटी में है 1 to 5 में है तो आपको 20 से 22 नंबर का आसपास साइंस का भूमिका है उसमें। उसके बाद में आगे इसमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है इसका, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 to 10 का साइंस में क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए और मतलब कि किस प्रकार पढ़ें कि हमें क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे पहले एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी 9th 10th आप अगर मतलब कि 9th 10th का है या 6 to 8 का है तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस देखिएगा, सबसे पहले एक बात आप लोग को बता देते हैं कि यहां एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी ही चलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडवांस जोड़ने की जरूरी पड़ेगा, एडवांस भी जुटेगा। और यहां पे देख लीजिए कि 9th का ये है, ये आपका 9th का सिलेबस हो गया, ये आपका 10th का, जिसको हमने ये इसमें मतलब कि लिख दिया हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ। आपको अगर पदार्थ पढ़ना है तो पदार्थ में ही आपको ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, अब वहीं पे आपको मतलब कि विलयन को लेकर चलाता है, वहीं पे आपको मिश्रण के लेकर चलाता है, वहीं पे आपके अणु परमाणु लेकर के चलाता है। इस तरीका से आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो हम इस सिलेबस को सब्जेक्ट बाय अच्छे तरीका से बांट दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले देखिएगा ये फिजिक्स का, फिजिक्स में आपको यही चैप्टर पढ़ना है, इतना ही चैप्टर फिजिक्स में आपको पढ़ने को है। पहला जो है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशन जो है सभी में पूछ दिया जाता है। 9th 10th के सिलेबस के अनुसार यूनिट एंड डायमेंशन नहीं रहता, लेकिन यूनिट डायमेंशन इसी में से निकाल कर पूछ देता है, उसको अलग से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति ऊर्जा, इससे भी मतलब कि आपका रहेगा। उसके बाद में हो गया मोशन यानी गति, हीट, बल, विद्युत धारा, चुंबक, गुरुत्व आकर्षण और ध्वनि और तरंग। सबसे अगर बात किया जाए तो एक चैप्टर लगता है लिखा ही नहीं गया है, अच्छा देख लेते हैं, प्रकाश है ना, प्रकाश जो है हाँ है, लाइट। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, इसमें सबसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लाइट हो जाता है। क्या होता है? लाइट, लाइट हो गया। उसके बाद में इसमें एक मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं मॉडर्न फिजिक्स की ओर। और ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, ध्वनि और तरंग, इससे तो क्वेश्चन रहबे करता है। ध्वनि और तरंग, इसको ध्वनि और तरंग को प्रकाश में मिलाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपको। मतलब कि एनसीईआरटी बोलता है कि एनसीईआरटी खाली नाम है, लेकिन प्रकाश में पूछ देता है ध्वनि से, और उसमें तरंग से पूछ देता है कि तरंग मतलब कि किस प्रकार से कार्य करता है, कौन सा तरंग है, कौन जो है यांत्रिक तरंग है, कौन जो है मतलब कि एस तरंग है, पी तरंग है ना, इस तरीका से पूछ दिया जाता है। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो देखें केमिस्ट्री, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, है ना। और केमिस्ट्री लोग को हार्ड भी लगता है, लेकिन ऐसा मतलब कि आपको कभी प्रतीत नहीं होगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री कभी हार्ड नहीं लगेगा। कब? जब उसको अच्छा से थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का मतलब कि बनाइए और उसका प्रीवियस ईयर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ना। तो इसमें पदार्थ पढ़ना है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में केवल पदार्थ लिख दिया है ना, लेकिन पदार्थ, ये चैप्टर आपको लगा कि पदार्थ तो बहुत सिंपल है, ठोस द्रव गैस, लेकिन नहीं, पदार्थ में ही आपका यहाँ पे एक बात मैं बता दूं तो पदार्थ में ही आपसे पूछा जाएगा, पदार्थ में आपका ठोस अवस्था से, है ना। उसके बाद में यहाँ द्रवावस्था में एंट्री मारेगा तो वहां पे विलयन आ जाएगा। अब विलयन एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे, है ना, कौन सा मतलब कि सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, कितना मिलाएंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा। और जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो यहीं पे एक आ जाता है कोलाइडी विलयन। क्वेश्चन तो हर साल रहता है कि बादल क्या है, दूध क्या है ना, क्रीम क्या है, फिर लवली क्या है, ये कैसा क्लोराइड है, जो आप क्रीम लगाए हो कौन सा क्लोराइड है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे मैटर में ही देखने को मिला जाएगा। और इस चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को छोड़ ही नहीं सकते हैं कभी नहीं, ठीक है ना। परमाणु संरचना से आपको पूछ देगा कि कौन सा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ना। उसके बाद में पूछ देगा कि समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है। उसके बाद में
चुंबकीय प्रॉपर्टी पूछ देगा, है ना, क्वांटम नंबर पूछ दिया जाएगा, ये पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, है ना। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, ठोस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में ये भी पढ़ना है हम लोग को कि अगर तापमान बढ़ता है तो आयतन बढ़ जाता है। हम लोग मतलब कि कुकर को गर्म करते हैं तो क्यों प्रेशर मारता है, गर्मी के दिन में टायर क्यों फट जाता है ना। ये सब हमारा एनसीईआरटी का है और सारा चीज को लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं मतलब कि हमको, बहुत लोग को तो पता है कि मतलब कि क्यों फट जाता है, लेकिन इसको हम लोग को एकदम मतलब कि क्वेश्चन किस प्रकार से इस पर पूछा जाएगा, है ना, कि गर्म करते हैं तो कुकर सीटी मारता है, क्यों भाई, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्यों आयतन बढ़ता है, उसके लिए कौन नियम दिए, ये पढ़ना है। ये चैप्टर आम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रासायनिक समीकरण, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अगर एक बार अच्छी तरीका से पढ़ लें, ठीक है, तो ये सारा चीज हम आप लोग को करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहां पे ये जो चैप्टर है, ये अगर समझ में आ गया तो आधा बीमारी दूर। यहां पे मेटल, नॉन मेटल और उसका कंपाउंड, धातु, अधातु का यौगिक, अधातु का यौगिक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को धातु में पढ़ना है, तो धातु में पढ़ेंगे तो हम लोग मान लीजिए पढ़ेंगे सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड, उसका सोडियम क्लोराइड का प्रॉपर्टी पूछ देगा, है ना। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस चीज में हम यूज करते हैं, इसका व्यवहार कैसा होता है, गुण क्या होता है ना। मेटल पढ़ रहे हैं, कैल्शियम पढ़ रहे हैं, तो कैल्शियम का कंपाउंड कैसा होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का किस चीज में यूज करते हैं। अब यहीं पे इसका कंपाउंड जब पूछ रहा है तो यहां पर आपको लेके चला जाएगा कि सीमेंट किस प्रकार से बनता है ना, ईंधन किस प्रकार से कार्य करता है। फिर उसके बाद में आगे देखा जाए तो कार्बन एंड कंपाउंड, इससे भी क्वेश्चन रहता है, अच्छा मतलब कि, है ना। जो भी है एकदम सिलेबस के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना नहीं है। और ये सिलेबस आपका जो है साइंस का बीपीएससी में पूछा जाता है ना। फिर इसमें ये चैप्टर जो है बहुलक, अब बहुलक में देख सकते हैं कि आप जो कपड़ा पहने हैं वो कैसा बहुलक है, प्लास्टिक क्या है, वो जो पाइप लगा हुआ है ना, पीवीसी, ये क्या है ना। उसके बाद मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ये कुकर में जो लगा होता है बुलेट, मतलब कि ये बैके लाइट, वो जो काला वाला होता है ना हैंडल, वो किस चीज का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट किस प्रकार बनेगा। अब जब बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करेगा यहाँ पे, है ना, तो यहीं पे आपको विस्फोटक पदार्थ भी देखना है, विस्फोटक पदार्थ, है ना, कि कौन सा जो है डायनामाइट में यूज करते हैं, है ना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल क्या होता है ना, मतलब कि पुलवामा हमला में कौन सा मतलब कि कारतूस का यूज किया गया था, है ना। ये सब चीज को इसमें ध्यान देना होता है। फ्यूल, ईंधन में हो गया, जैसे हम लोग मतलब कि पेट्रोलियम यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, उसके बाद में गैस जो हो गया एलपीजी गैस, ये सारा ईंधन में पढ़ना है। उसके बाद में यहीं पे हम लोग चर्चा करना पड़ेगा बैटरी के बारे में, बैटरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बैटरी में कौन प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। बैटरी, एक बैटरी जो है वो चार्ज करना पड़ता है, जैसे ये बैटरी है, जैसे हम इसमें लगाए हुए हैं, तो ये बैटरी जो है ना, इसको मतलब कि हम लोग चार्ज कर सकते हैं, है ना, तो ये सेकेंडरी है। और एक वो है कि लिखो फीको, एक बार चार्ज किया और उसको फेंक दो तो लिखो फीको हो गया, है ना। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहा। दैनिक जीवन में रसायन, की बुखार लगेगा तो कौन सा दवा, है ना, दर्द दे रहा है तो कौन सा दवा, भोजन को सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, कुरकुरे के पैकेट में अगर भरना है हमको तो कौन सा गैस भरना पड़ेगा। तो ये दैनिक जीवन में रसायन क्वेश्चन कहीं आपको फालतू नहीं रहता, आपके डेली लाइफ से रहता है, आप जिसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, है ना। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, जो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक को ख्याल में रखते हुए इसको बनाया गया है ना। तो देखिए आगे क्या है, बायोलॉजी, है ना। और ये बायोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा मतलब कि बड़ा सेक्शन है। और यहाँ पे एक चीज बता देते हैं आपको कि सेक्शन तो बड़ा है लेकिन इसका सिलेबस बहुत छोटा में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड, जीवित संसार, देखिए बोल दिया जीवित संसार, आपको लग रहा है कि 8 गो चैप्टर है तो कम ही होगा, है ना, लेकिन जीवित संसार में यहां पे आपको पढ़ना है सबसे पहले कि जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना। उसके बाद में पढ़ना है इसमें कि वर्गीकरण, अब बहुत ज्यादा माथा के दर्द होता है वर्गीकरण, है ना, कि कौन सा हो गया जो पादप जगत हो गया, जंतु जगत में कौन सा होगा, पादप जगत में है तो फेनरोगैम्स क्या होगा, क्रिप्टोगैम्स क्या होगा, पुष्पविद, अपुष्पविद, है ना,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा क्या होता है। उसके बाद में ये इसी में पूछा जाएगा वर्गीकरण, है ना, पूरा किंगडम का। और वर्गीकरण किया तो कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया, है ना, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, और वो जो वर्गीकरण में बांटा गया वो जो है किसके अकॉर्डिंग रखा गया, है ना। इसको और बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पे चैप्टर में इसको लपेट दिया गया, सेल एंड टिश्यू। एनसीईआरटी इतना लिखता है, कोशिका एवं उत्तक। कोशिका आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा कि शरीर का सबसे छोटा, जैसे शरीर बना है तो शरीर का सबसे छोटा जो इकाई है, क्रियात्मक इकाई जो कार्य करता है, ठीक है ना, तो वो जो है सेल है, कोशिका है। अब कोशिका जब हम लोग देखते हैं तो कोशिका जो है उसका मतलब कि कोशिकांग को पढ़ते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, लाइसोसोम पढ़ते हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, है ना। अब यहां पे सेल बोल दिया, सेल डिवीजन, नया सेल किस प्रकार से निर्माण होगा इसी में पढ़ना है। टिश्यू, जब सेल कोशिका आपस में मिलेगा, है ना, अब कोशिका मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनाएगा, उत्तक बनाएगा। तो उत्तक कैसा कैसा उत्तक रहेगा, चरखुट उत्तक, लंबा उत्तक, गोल उत्तक, है ना। कौन उत्तक जो रहेगा मतलब कि पौधा के शीर्ष पर रहेगा, कौन उत्तक जो है पौधा के तना में रहेगा, कौन पत्ती में रहेगा। हमारे अगर जंतु में देखा जाए तो कौन सा उत्तक जो है हमारा लीवर में है ना, कौन सा लीवर जो है कोशिका विभाजन तेजी से होता है, कौन सा उत्तक जो है हमारे मस्तिष्क में है, कौन सा उत्तक हमारे हार्ट में है। तो ये सब देखना है ना इसमें। अब इसके बाद होता है प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, पादप और जंतु जगत। कितना बड़ा धोखा करता है एनसीईआरटी, आपको लिखा हुआ भी है, सारा लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर भी नहीं आएगा, ये बात भी है ना। किसी प्रकार के विवाद हो जाता है तो क्वेश्चन को देखा जाता है, सत्यापन किया जाता है, तो कहता है कि एनसीईआरटी का ही हम वैलिड देंगे, है ना, वैलिड करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है सारा। अब यहाँ पे पादप एवं जंतु कारिकी बोल दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप लोग थोड़ा बहुत भी साइंस के विद्यार्थी हैं और साइंस थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पादप कारिकी में आपको जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सब पढ़ना है। किसमें, पादप कारिकी में। पादप में किस प्रकार से जल जाता है, जाइलम के द्वारा, फूट जाता है फ्लोएम के द्वारा, है ना, सब इसी में पढ़ना है। किसमें, तो पादप कारिकी में। जंतु कारिकी में आपका, जंतु कारिकी में यह बॉडी का निर्माण हुआ कैसे, कंकाल तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र में कितना हड्डी है, हड्डी किस चीज के बना हुआ है ना, कौन सा क्वेश्चन पूछता है ना, कौन बड़ा हड्डी है, कौन छोटा हड्डी है, इस तरीका से। फिर उसके बाद में पाचन तंत्र, एकदम पाचन तंत्र से क्वेश्चन तो बहुत रहता है, जबरदस्त, है ना। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बाद फिर मतलब कि अगर देखा जाए तो परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट इसमें है, इसी में ग्रंथि, है ना, ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जी अंग कि हम लोग जो खाएं वो हमारा शरीर से कैसे निकलता है, जैसे आंसू निकल रहा, ये भी क्या हो गया, एक्सक्लेटरी उत्सर्जी अंग हो गया, पसीना निकल रहा है ना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए इसमें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई हम कह सकते हैं, भी आई, ठीक है। आपको ये तो मतलब कि जो है कि जैसे ना वो बात होता है कि आधा आधी, आधा आधी, तो ये आधा इसी से क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर 1 to 5 में है आप तो 1 to 5 में है तो आपको कोशिका और ये 3 चैप्टर अगर मतलब कि है तो मतलब कि ठीक ठाक आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब देखिए न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण में आपका पूछेगा कि किस प्रकार से हम लोग मतलब कि पोषक पदार्थ लेते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज से बना है, प्रोटीन कैसा यौगिक है, नाइट्रोजनस है कि बिना नाइट्रोजनस है, अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल शरीर में कितने होते हैं, अमीनो अम्ल का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचन किस प्रकार से होगा। उसके बाद में विटामिन, है ना, विटामिन से क्वेश्चन तो एक हमेशा रहता है। हालांकि हम यूट्यूब पर जो वीडियो करवाए हैं तो उसमें आपका विटामिन उतना से काम चल जाएगा, है ना। विटामिन जो है यूट्यूब पर वीडियो अगर देखते हैं लगातार आप तो वो जो है विटामिन उसमें चला जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और रोग, स्वास्थ्य और रोग, स्वास्थ्य और रोग, रोग में मतलब कि पूछेगा कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा रोग होता है। और आप डेली लाइफ में जान रहे हैं, ठीक है ना, कि टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड का जांच कौन सा होगा, कौन सा जीवाणु से, है ना,
तो ये सब इसमें स्वास्थ्य और रोग में देखेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिक और जैव विकास, सूक्ष्म जीव, माइक्रो, एक लास्ट में रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन, जनन। तो इसके लिए जो है आपको ये तीनों सिलेबस को अच्छी तरीका से मैं आपको समझा दिया, और एक चीज और भी बता दिया कि 1 to 5 में क्या है, 6 to 8 में क्या है ना। ये बात मैं बताया कि आपको 1 to 5 में साइंस का योगदान जो है कितना नंबर का है, 20 से 22 नंबर का रहेगा योगदान। अगर 6 to 8 में देखा जाए तो साइंस का आपका 10 नंबर जनरल पेपर से और 40 नंबर इधर से, 40 10 50 नंबर 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना नंबर का, 50 नंबर का योगदान रहेगा साइंस का, और बाकी अन्य पेपर रहेगा। अगर 9 to 10 कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधी आपका 80 नंबर तो ये हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और 10 नंबर जनरल पेपर में भी साइंस रहता है ना। तो 80 10 90 है ना। तो आपको जो है कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। इसके लिए जो है हम आप लोग के लिए सर आप लोग के लिए ये बैच लाए हैं ना। ये बैच है बिहार शिक्षक भर्ती 4.2। इसमें जो है आपका जो है रिवीजन, मतलब महा रिवीजन जिसको कहते हैं ना, एकदम इसका जो इसमें जो है लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है ना। तो हैंड रिटन नोट्स आपको मतलब कि लो से हाई तक रहेगा। अब देखिए कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाइव क्लास, तो लाइव होगा आपका। वीडियो आप अगर लाइव नहीं देखते हैं तो वीडियो आपका पड़ा रहेगा, और उसके बाद में पीडीएफ भी मिलेगा। उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि सर ये मतलब कम समय में बच्चा लोग को क्या होता है ना कि अब 50-60 को फिजिक्स का वीडियो डाल दिए, 50-60 केमिस्ट्री का वीडियो डाल दिए है ना। अब बच्चा लोग देख ही नहीं पा रहा है। हम कोशिश करेंगे आपका जो हैंड रिटन नोट्स जो मैं दूंगा वो आपका बहुत 0 लेवल से एकदम टॉप लेवल तक की, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एकदम कंफर्म है। आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, और वही हैंड रिटन नोट्स जो है उसी चीज को मैं यहां समझाऊंगा बहुत कम समय में सारा चीज को कैसे हम समझाएंगे है ना। जैसे मान लीजिए कि अब वीडियो डाल दिए फाउंडेशन टाइप से 40-50 को वीडियो डाल दिए, अब लास्ट में आप चाह रहे हैं देखना तो आपसे पारे नहीं लगेगा देखना है ना। तो नहीं पार लगेगा तो वो वीडियो कोई काम का नहीं रहेगा है ना। तो मैं इसके लिए व्यवस्था किया हूं सर, हम सर जी का मतलब कि ये सुझाव है ना, गोस्वामी सर का सुझाव है कि वीडियो बच्चा लोग को कुछ ऐसा करके दीजिए ना, ऐसा करके दीजिए कि बच्चा जो है एग्जाम से 10 दिन पहले भी, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर चाहे तो उसको रिवीजन करके एकदम आराम से चला जाए है ना। शुरुआत से उसको पढ़ा हुआ रहे हैंड रिटन नोट्स में, और लास्ट में भी देखना चाहे तो देख सकता है आराम से है ना। अब इसमें क्या है कि साइंस पेपर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 सब सारा चीज तो मैं समझा ही दिया कि 1 to 5 में आपका 20 से 25 क्वेश्चन केवल साइंस से रहेगा, 20 से क्वेश्चन के आसपास। 6 to 8 में 40 नंबर आपका साइंस पेपर से रहेगा, और फिर उसके बाद में 10 जनरल पेपर में साइंस रहेगा 50, और 9 10 के हैं आप तो आपके तो कहने नहीं है। ये तो आपको न जीने देगा न मरने देगा, इसके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं है ना। तो इसमें जो है आपको 80 नंबर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 10 नंबर जो है जनरल पेपर से, यानी 90 नंबर का आपका साइंस रहेगा है ना। तो ये जो है सर कुछ कहना चाहेंगे तो है ना। तो ये आप जो है यहाँ इससे जुड़ने के लिए अगर चाहते हैं आप जुड़ना तो गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप है ना, गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। साइंस की बेहतरीन तैयारी के लिए ये बैच लाया गया है और कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं सर के द्वारा। जो है हैंड रिटन नोट्स जो है मतलब 0 to टॉप लेवल आपको कंप्लीट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे सर प्रीवियस एनसीईआरटी पर आधारित। तो आपको कम समय बेहतरीन तैयारी करने के लिए बैच है। जुड़ने के लिए आप गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप का लोड करेंगे जहां पर ये क्लास चलता है। विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिस के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बैच सिर्फ और सिर्फ 199 में दिया गया है। 1000 प्राइस था लेकिन 199 कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए, ऐप लोड कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको। उम्मीद क्या करते हैं, पूरा विश्वास है सर बेहतरीन पढ़ाएंगे, बेहतरीन तैयारी कराएंगे, ठीक है। जय हिंद, बाय, लव यू, टेक केयर।